कुत्ते, फोन तो उठा, बात तो कर, जब तो पता लगेगा कि तू कुत्ता है, कुत्ता। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम YouTube पर क्या क्या फैलाते हो। हम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, हमें हक है, हम किसी भी मसलक को फॉलो कर सकते हैं। तुम्हें कुछ बुरा भला कहने का हक हासिल नहीं है, समझ में आ गया नहीं? और ज़्यादा नाटकबाजी करोगे तो पकड़वा दिया जाएगा, इसलिए बच कर के रहो ज़रा। हमें हक है, हम किसी भी मसलक पर चले। तुम कौन जिम्मेदार हमारे होते हो? अबे चिल्ले के पिल्ले, तुझसे मैं मना कर रहा हूँ। हाँ, जहाँ तेरा दिल चाहे वहाँ जा, मगर तू मेरे पास ये क्यों फालतू वीडियो भेज रहा है अपने बापों की? हाँ, तेरे जो ये माई बाप हैं, तू इन्हें अपने पास रखना, मुझे क्यों भेज रहा है शैतान के पुत्र? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुसलमानों, आइए फिर से मैं एक तब्दीली जमात का पर्दाफाश करने वाला हूं। देखिए, आप हजरात के सामने अभी अभी कुछ दिनों पहले, चंद दिनों पहले, तब्दीली जमात के पिछवाड़े पर सऊदी अरब के उलामा ने बहुत जोर से, बहुत खींच के जूता मारा और दुनियाए देवबंदियत में खलबली मच गई और इस तब्दीली जमात को दीन के लिए फितना बताया, आतंकवाद बताया, और वाकई ये आतंकवाद है। और जितनी भी मां बहनें हैं वो इस ऑडियो को ना सुने, क्योंकि मैं एक तब्दीली जमात वाले की एक ऐसी ऑडियो आपको सुनाऊंगा कि मेरे जो गैरतमंद भाई हैं, जो मुसलमान भाई हैं, उनको बहुत नागवार गुजरेगी, बहुत ज्यादा। और हमारे सुन्नी मुसलमान तो हमारे सुन्नी भाई, मैं कह रहा हूं अक्सर देवबंदियों में रहने वाले लोगों को भी वो नागवार गुजरेगी। वही पता नहीं कि ये तब्दीली जमात में नमाज सीखने जाते हैं कि नमाज के अरकान सीखने जाते हैं, या फिर गालियों की जो है लड़ियां गाली सीखने जाते हैं। यार इतनी गाली बकता है ये देव का बंदर, जब भी मुझे कॉल करेगा तो बगैर गाली के ये बात नहीं करेगा और कहता है कि तुझे तो गाली बकना सवाब है। बताइए, तब्दीली जमात का कौन सा ऐसा सबक है जिसमें यह लिखा है कि बरेलवियों को गाली बकना सवाब है? बताइए जरा मुझे। अरे यार, गाली सुनने वाला नफरत फैला रहा है या गाली बकने वाला नफरत फैला रहा है? जो गाली बक रहा है, जो किसी मोमिन के दिल को ठेस पहुंचा रहा है, वही तो नफरत फैला रहा है। ये लोग हमारे नबी को गाली बक सकते हैं, हमारे वलियों को गाली बक सकते हैं, तो मैं तो कुछ भी नहीं। पर अवाम अहले सुन्नत को मैं समझाना चाहता हूं कि ये जो वहाबी देवबंदी है ना, ये वाकई आतंकवादी हैं। ये दीन और इस्लाम और मुसलमान और दुनिया भर के लोगों के लिए ये लोग आतंकवाद हैं। ये लोग नाजायज नुकसान पहुंचाते हैं, नाजायज लोगों के लिए दिल दुखाते हैं, लोगों के दिलों को दुखाते हैं ये लोग अपनी बातों से, समझे? चाहे वो हमारे नबी की शान में तो हीन करके हमारे दिलों को दुखाएं, चाहे मुसलमानों को गाली बक के दुखाएं, चाहे तो अल्लाह के किसी वली की शान में तो हीन करके ये हमारे दिलों को दुखाएं। तो दिलों को दुखाने वाला आतंकवादी है, सहाबा इकराम के मज़ारात को तोड़ने वाला आतंकवादी है, दीन इस्लाम के कानून को नजरअंदाज करने वाला आतंकवादी है, दीन इस्लाम के कानून को ना मानने वाला आतंकवादी है, कुरान और हदीस को ना मानने वाला आतंकवादी है। समझे मुसलमानों? वहाबी, देवबंदी, तब्दीली जमात, ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इनका सबसे बड़ा पापा मौलवी इस्माइल देहलवी है।
और ये सब उसी की औलादे हैं। अबुल आला मौदूदी वो अपनी किताब नामी पर्दा नाम की किताब में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ अल्लाह कहता है कि वो अरब का अनपढ़ चरवाहा, माज़ अल्लाह। उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब का अनपढ़ चरवाहा लिखा, जो कि अपने आप को जमात इस्लामी कहते हैं। हालांकि वो जमात इस्लामी नहीं, गैर इस्लामी है। और ये तब्दीली जमात नमाज के नाम पर ढोंग रचाती है। ये नमाज के नाम पर मुसलमानों का ईमान लूटने निकलते हैं। और ये जो अहले हदस है ना, अहले हदस, वहाबड़े, देव और वहाबड़े, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये लोग किसी न किसी तरह से मोमिनों को तकलीफ देते हैं, मोमिनों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऑडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर सुनना। और भी कुछ बताऊंगा मैं। मुसलमानों वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो हमारे नबी का कलमा पढ़कर हमारे नबी की तौहीन करे। वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो कि अपने किसी मुसलमान साथी को तकलीफ दे। ये सारी बातें हमें सिर्फ बताने के लिए आई थी क्या? अरे जब हम तुमको नंगा करते हैं, हम तुम्हारा जब पर्दा जो है फाश करते हैं, हम जब तुम्हारा चेहरा बेनकाब करते हैं, ये सारी बातें उस वक्त तुम्हें याद आती हैं। और जब तुम हमें गालियां बकते हो, हमारे बुजुर्गों को गालियां बकते हो, तो फिर तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। कहते हो कि तुम्हें गालियां बकना सवाब है। अरे तब्दीली जमात वालों, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। समझे? पता नहीं कौन सा नशा करके तुम जो है नूर हसन से बात करने आते हो। इंग्रेज की तरफ से नशा मिलता है क्या तुम्हें कुछ? भंग पी के भी शायद आदमी इतना बेहोशी में नहीं बोलेगा। तुम कौन सा नशा करते हो यार? तुम ये भूल जाते हो कि जितनी तुम बातें करते हो नूर हसन उन सारी बातों में तुम्हें ही उल्टा लटका देगा, तुम्हें ही फांस देगा। समझे? खैर मुसलमानों, फैसला आपको करना है कि तब्दीली जमात में कभी मत जाना। और जो तुम्हारे साथी हैं वहां गए हुए, उनको भी रोकना, क्योंकि वहां जाके ईमान अपना बर्बाद कर लेता है बंदा। वहां जाने के बाद अपना ईमान ही बर्बाद करना है, क्योंकि वहां से रसूलुल्लाह की शान में तौहीन सीख के आता है। रसूलुल्लाह के लिए इल्म गैब का इनकार करता हुआ आता है। फातिहा दरूद नियाज का इनकार करता हुआ आता है। फातिहा दरूद नियाज की अहमियत नहीं रहती। हालांकि ये सब ईसाल सवाब है, ये सब ईसाल है। ईसाल माने पहुंचाना, सवाब यानी जो हम पढ़ते हैं, जो कोई भी अमल हो हमारा, उसका सवाब हम इस दुनिया से जाने वालों को भी करते हैं, और जो इस दुनिया में हयात हैं, जिंदा हैं, उनको भी करते हैं, और अपने कारोबार के लिए भी दुआ करते हैं। मतलब बहुत सारी दुआएं मांगते हैं, इस दुनिया से जाने वालों के लिए भी और इस दुनिया में रहने वालों के लिए भी। समझे मुसलमान? खैर बहरहाल, आइए आप इस चिल्ले के पिल्ले की ऑडियो सुने। हेलो, अरे मादर चौथ सुधरा कि नहीं रे? अब यो वही है। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? अब यो बरेलवियते है क्या रे? दुनिया कहाँ जा रहा है रे बेटा? तुम कीचड़ में फंसे हो। आप कौन बोल रहे हैं भाई साहब? तुम सब जानते हो मादर चौथ चमार का चौदा, मादर चौथ बरेलवी। यार क्यों इस तरह की हरकतें करते हो यार? माँ की घोड़ा जमात में जाते हो यही सब सीखने के लिए? मादर चौथ बरेलवियत दुनिया को बर्बाद करने वाला, तुमको गाली भी देना सवाब का काम है। बेटा तुमको जो है ना काफिर बेहतर है, लेकिन तुम बेहतर नहीं। तुम दीन को फैलने से रोकते हो। मादर चौथ चमार का चौदा, लंबा टोपी देखो, मैं तबलीगी जमात का बाइकाट करता हूँ। सऊदी अरब ने भी बाइकाट किया है। माँ के घोड़ा चौथ बाता है, मादर चौथ लाज लगता है। माँ जो तुम्हारा घोड़ा चौथ बाता है यार, यही जमात में सब कुछ सिखाया जाता है आप लोगों को। ये जमात सऊदी अरब में जो है ना और ज्यादा चाहत करता है। मैं कह रहा हूँ सऊदी अरब में यही सब कुछ सिखाया जाता है, इसीलिए जमात में माँ बहनों को लेके जाते हो यार आप लोग। माँ की घोड़ा चौदह मादर चौद साला माँ यार क्यों गाली बक रहे हो यार? इतनी क्यों गाली बक रहे हो? अलग रे मादर चौद या नबी करने वाला।
मादर चोद सिर्फ बिदत करने वाला। या नबी ना कहे तो तेरा नाम ले रहे। माँ की घोड़ा चोद है मादर चोद। तो क्यों बदनाम करा दिया तू अपनी जमात को यार? ये मैं यूट्यूब पे डालूंगा, बहन के घोड़ा चोद, इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, समझा? समझे रे? माँ की घोड़ा चोद है। तुम वैसिया खाना में माँ को बहन को सैयद साहब, माँ की घोड़ा चोद। सैयद साहब है सैयद साहब है। मादर चोद दुनिया में अच्छा ये बताइए आप क्या तबलीगी जमात यही सिखाती है आप लोगों को? बस इतना बता दीजिए आप। तबलीगी जमात तो ये नहीं सिखलाते, लेकिन बरेलवियत में ही सिखलाता है, समझे ना? मैंने आपको अभी तक कोई गाली बकी है? ये बताइए आप, सच्चे दिल से बताइए। माँ की घोड़ा चोद है। तुम तो नबी को गाली देते हो और हमको गाली क्या दोगे रे? मादर चोद, हरा झंडा थान लो, नमाज माफ हो जाएगा। हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान व अज़मत बयान करते हैं कि नज़रियत को जो है ना चक्कर आ जाता है, तामर आ जाता है, हमारे ऊपर शिर्क व बिदअत के फतवे लगाने लगते हैं कि देखो देखो बरेलवियों ने रसूलुल्लाह को अल्लाह से मिला दिया। तुम नबी का सख्त दुश्मन हो बेटा। तुम जो है ना तारीफ करने वाला दुश्मन होता है। अब दुनिया समझ रही है, अब तुमको बोलने से कोई बात नहीं होगा। दुनिया समझ रही है कि सऊदी अरब ने भी तबलीगी जमात के पिछवाड़े पे लात मारी है। दुनिया समझ रही है सब। वो तो जो है ना निजामुद्दीन में भी लात मारा था, कोरोना बम। हाँ, निजामुद्दीन पे भी जो है, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मजार के पास जो मरघट है तब्दीली जमात का, उनके पिछवाड़ों पे भी डंडे पड़े थे। हाँ, याद दिलाया तुमने, अच्छा हुआ यार, शुक्रिया 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 ये बताने के लिए, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। वो तो सब दिन शुक्रिया रहेगा, वो जो है ना वो सब दिन पढ़ता रहेगा। तो ये बताइए, तबलीगी जमात में यही सब अय्याशी सिखाई जाती है आपको? तबलीगी जमात में नहीं, तुम लोग सिखाते हो कि या नबी करो, नियाज फातिया दिलाओ, और जो लंबा टोपी। बिल्कुल, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह नियाज फातिया वाले हैं, या रसूलुल्लाह वाले हैं, या नबी अल्लाह वाले हैं, या अल्लाह वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा कोई ने अपने उम्मत को ठगते हो या नबी का के कि हमको मिलाद में ले चलो, देखो गला। खैर एक बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह हम चंद लोग। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? तौबा करो बरेलवियत से, आखिरत भी मिट जाएगा, आखिरत खत्म हो जाएगा, समझे ना? बहरहाल हमारी फिक्र करना छोड़ दे, हमारी फिक्र करना तू बंद कर। बरेलियत में कोई सवाब नहीं, कोई अज्र नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम सुधरोगे कब? तुम जमाती लोग सुधरोगे कब, ये बताओ? लो बेटा, उल्टे बोलता है। तुम जमाती लोग सुधरोगे कब, ये बताओ? अरे गाली बकने वाला नफरत फैलाता है कि गाली जो ना बके वो नफरत फैलाता है? अरे माँ की घोड़ा चोद है, तुम तो गाली ऐसा नबी को तू नफरत फैला। मैंने तुझे अभी तक एक भी गाली नहीं बकी है। गाली तो तुम ऐसा देते हो, या नबी तो गालियाँ नहीं। अरे मादर फैसला करो मुसलमानों, फैसला करो। जो भी रसूलुल्लाह का गुलाम हो वो फैसला करे। या नबी गाली बता रहा है कि या नबी कहना गाली है, माज़अल्लाह। बताइए मुसलमानों, फैसला करो। अल्लाह तबारक व तआला जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है, जिस तरह के इसकी अकल छीन चुकी है। बताइए, या नबी माँ की बैसिया का बेटा। देखो मुसलमानों, देखो कब से गाली बक रहा है, समझे ना? बस आप इस तबलीगी जमात की जो हकीकत है जाके जो है आप सुन लीजिए। इस तब्दीली की अकाउंट का निकालो, इस तब्दीली की आप गालियाँ सुन लीजिए, देख लीजिए कितनी गाली बक रहा है ये तब्दीली। समझे ना? ये बरेलवियत है गाली सिखलाया हमको, सही ईमानदारी जमात में कहा सिखलाएगा? बरेलवियत है ही। चलो मजार पर मांगो। ठीक है, तू रख फोन, में कहीं रास्ते में चल रहा हूँ, ठीक है? अरे मदर इंडिया, तुम लोग तो दुनिया में तुमको, लेकिन एक बात सुन लो बाबू, समझे ना? कोई भी तुम्हारी दुनिया देवंदियत एड़ी चोटी का जोर लगा दे, ठीक है? तुमको जलील करता ही रहूंगा इंशाल्लाह, समझा? जलील? हाँ, तू और तेरी पूरी जमात एड़ी चोटी का जोर लगा ले। जलील तो तुम हो चुके हो, अब क्या होगे जलील? अब क्या? बहरहाल हराम काम, लंबा टोपी है, वो तो अपने जलील होता है। तो तू और तेरी जमात, माँ बहन, तू और तेरी पूरी जमात एड़ी चोटी का जोर लगाओ, ठीक है? मिलकर पूरी पावर लगाओ, पूरी ताकत लगाओ। अरे यार, हम खाली ताकत। अस्सलाम वालेकुम हजरत, खैरियत? तुम गौर करो ना कि तुम्हारी बहन, माँ, बेटी सब बैसिया खाना में पड़ी हुई है। हाँ, वो तो तुम तबलीगी जमात में लेके जाते हो ना, सिर्क फैला। वो सब तबलीगी जमात में लेके जाते हो ना तुम लोग। तौबा कर लो, तुम्हारे हक के लिए, भलाई के लिए कहते हैं। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा था कि तौबा कर लो। चल मैं तेरा कॉल कट कर रहा हूँ, ठीक है?
कुरान में भी तुझसे बाद में बात करूंगा। शिर्क और बिदअत से तौबा कर लो, समझे? तुझसे बाद में बात करूंगा, ठीक है? तुम बात हाँ। क्या करोगे, लेकिन हाँ। तौबा नहीं करेंगे ना ठीक है। बरेलियत से तौबा नहीं करेंगे, हैं? अरे साला हराम। खैर, इस ऑडियो को सुनकर मुसलमानों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। तूने जो गालियां बकी है ना, समझे ना, लेकिन बरेलियत से तौबा नहीं और करोगे तेरी ना? जमात देवबंद को इससे रुसवाई और जिल्लत उठानी पड़ेगी। जिल्लत और रुसवाई में गिरफ्तार होगी तेरी पूरी जमात। जमात में मत जाना मुसलमानों, जमात में गालियां ही सिखाई जाती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुन्नी मुसलमान वफादार रसूल मेरे सर के ताज हैं, और तमाम दुश्मन रसूल गद्दार रसूल जूते की नोक पर। जो अल्लाह के बंदे हैं वो मेरे सर के ताज हैं, जो देव के बंदे हैं वो जूते की नोक पर। आप तमाम हजरात नूर हसन रजवी नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि वहाबियों देवबंदियों के मुफ्तियों की हकीकत इस चैनल से आपको सुनने मिल जाए। वहाबी देवबंदी अपने कुफ्र को अपने मुंह से उगल देते हैं, बाद में उनको फिर जब एहसास होता है कि हमने क्या कर दिया तो गालियां बकवाते हैं, धमकियां दिलवाते हैं, गुंडे मवालियों से बदतमीजी कराते हैं। जो इनमें अच्छे अच्छे पोस्ट वाले हैं उनको बताते हैं कि इसको रोको किसी तरह से। कोई पुलिस वाला बन के आता है, कोई दरोगा बन के आता है, कोई कुछ बन के आता है, कोई कुछ बन के आता है, कोई ग्रेजुएट बन के आता है। मैं अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जो काम कर रहा हूं, इंशाअल्लाह मैं आखिरी दम तक करता रहूंगा। मुझे किसी की धमकी से कोई डर नहीं है। बस तमाम मोमिनों की दुआओं की जरूरत है। आप हजरात इस नाचीज के लिए दुआ फरमाएं, और वहाबियों देवबंदियों के अंदर जो जहर उगल रहा है, और जो मैं इनसे वो जहर उगलवाता हूं, बस उसको आप हजरात इस चैनल से सुनते रहें। नूर हसन रजवी नेटवर्क ऐसा चैनल है जो हमारे ऊपर लगाया हुआ इल्जाम मैं उन्हीं के गले में डाल देता हूं, मैं उन्हीं के गले में फिट कर देता हूं। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। सुना जनाब हजरात आपने, ये वहाबी देवबंदी जातियात पर बोलते हैं, हालांकि हमारे ऐसे अमल है ही नहीं, मगर ये तब्दीली जमात वाले अपनी अम्माओं को, अपनी बहनों को, अपनी बीबियों को तब्दीली जमात में ले जाने लगे हैं। क्योंकि ये काफी दिनों वहां रहते हैं ना, तो इन्हें और भी कुछ जरूरतें होती हैं, समझे मुसलमानों? शायद इसलिए लेके जाते होंगे, या फिर इनके यहाँ जो शादियां नहीं होती हैं, इनकी माँ बहनें बैठी रहती हैं, इनकी बहनें, तो शायद फिर उनके निकाह के लिए, उनके रिश्ते के लिए कोई लड़का तलाश करना रहता होगा। भाई वो तो यही जानेंगे, मैं तो नहीं जान सकता, पर लड़कियों को वहां ले जाने की क्या जरूरत है? अब ये लोग तो अपनी बहनों को भी साथ साथ ले जाने लगे हैं, समझे मुसलमानों? यार पहले खुद ही जाते थे, अकेले जाते थे, सिर्फ लड़के जाते थे, अब औरतों को भी ले जाने लगे। बताइए कहां का इंसाफ है यार? कहां का इंसाफ है? मुझे बताया जाए, मुझे समझाया जाए। आए? अच्छा, एक और चीज आपने देखी होगी कि ये लोग झूठ कितना बोलते हैं, और जब फंस जाते हैं तो मुजोरी कितनी करते हैं। और बेशरम तो ये इतने होते हैं, बेहया बेगैरत, कि इनको शर्म नाम की चीज का मालूम ही नहीं है कि शर्म है क्या। समझे मुसलमान? अगर मैं इनकी हकीकत बताने पर आ जाऊं तो शर्म को भी शर्म आ जाए। समझे मुसलमानों? अरे शर्म को भी शर्म आ जाएगी, ऐसी हकीकत है इनकी। ऐसे गंदे और घिनौने और नापाक जो है इरादे लेके ये दुनिया में घूम रहे हैं। भाई मैं कहने को बहुत कुछ कह सकता हूं, पर शायद लोगों को मेरी बात कुछ ज्यादा नागवार गुजरती है, कुछ ज्यादा खतरनाक लगती है, मगर मैं तो कुछ भी गलत बात नहीं कहता ना।
मैं तो सिर्फ तब्दीली जमात वालों की आंखों से पर्दा उठाना चाहता हूं और अपने उन भाइयों की आंखों से भी पर्दा उठाना चाहता हूं जो गफलत की नींद में सोए हुए हैं, जो तब्दीली जमात को अपना माई बाप समझते हैं सुन्नी मगर देवबंदी वहाबी को अपना क्या बोलूं, इतना सुन्नी से प्यार नहीं करेगा जितना तब्दीली जमात वाले से प्यार करेगा। अरे ऐसे इंसान से बात करते हो, ऐसे इंसान से मोहब्बत करते हो जो तुम्हारा ही ईमान लूटने के लिए तुम्हारे घर पे आ जाते हैं और तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। मुसलमान के पास सबसे बड़ी दौलत है उसका ईमान, समझे मुसलमान। और ये ईमान ही जब बर्बाद हो गया, ईमान ही जब लुट गया, ईमान ही जब छिन गया तो फिर बर्बाद हो गए। मगर इस वक्त इस दौर में आदमी बुराई की तरफ ज्यादा है, बुराई की तरफ ज्यादा है। आजकल उलमा अहले सुन्नत ने ये जो डीजे बज रहे हैं शादियों में, इस पर पाबंदी लगाई। जिसके यहाँ डीजा जो है आएगा, डीजा बजेगा, या उसके यहाँ जो रंडिया वगैरह नाचती हैं, जो उनको जो बुला के लेकर आते हैं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं, तो हम ऐसी जगह ना तो उसका निकाह पढ़ाएंगे ना उसके यहाँ खाना खाएंगे। समझे मुसलमानों, ये काम अच्छा है कि बुरा है ये बताया जाए मुझे आज। अच्छा है ना? जब ये काम अच्छा है कि ये नाच गाना बंद किया जाए, अपना पैसा जो है अच्छी जगह लगाया जाए। अरे तुम मस्जिद में नहीं दे सकते हो, मस्जिद के इमाम को नहीं दे सकते हो, मगर रंडियों पे ना लुटा सकते हो हैं? यार शायद मुझे लग रहा है कि वो पैसा आपका नापाक था, गलत तरीके से, नाजायज तरीके से कमाया गया होगा, इसीलिए वो उनके हक में जा रहा है। अगर तुम्हारा पाक पैसा होता, अच्छा पैसा होता, नेक नियत का होता, खून पसीने का होता, तो वो या तो मदरसे में लगता, या मस्जिद में लगता, या इमामों की खिदमत में गुजरता, या आलिमों की खिदमत में गुजरता, जलसे में गुजरता, ईद मिलादुन नबी के जलसे में जो है वो पैसा खर्चा होता, वहां जाके आपका पैसा लगता, शायद वो उसी काबिल होगा। मेरे जहन में तो यही बात आ रही है, बाकी जो है आप खुद सोच समझ के फैसला करेंगे। मैं तो सिर्फ एक जो है पॉइंट की बात बता रहा हूं, क्योंकि इमामों और उलमा के हक में नेक पैसा जाता है। समझे मुसलमान? बहरहाल फैसला आपको करना है। लोग झूठ की तरफ ज्यादा, गलत रास्ते की तरफ ज्यादा, बुराई की तरफ ज्यादा, और कोई अच्छी बात बताए, कोई अच्छा काम बताए उसकी तरफ कम, और उसके दुश्मन बन जाते हैं। जाती जो है रंजिश उससे रचने लगते हैं, अपना जाती मफाद जो है निकालते हैं। अरे भाई कोई अगर अच्छी बात बता रहा है ना तो उसका एहसान मानो। समझे मुसलमानों? उसका एहसान मानो कि वो यार तुम्हारा पैसा बचाने की भी कोशिश कर रहा है। तुम रंडियों को लाओगे, 1000, 2000, 10, 5000 वैसे भी लुटा दोगे, और जो उनका किराया है वो भी दोगे। तो इससे बेहतर है कि तुम अपनी नेक कमाई को, अपने जायज पैसे को किसी अच्छी जगह जो है लगा दो, किसी गरीब आदमी पे लगा दो। गरीब आदमी की दुआएं तुम्हें लगेंगी, उसकी अगर दुआ लग गई ना तो किस्मत पलट सकती है। अगर कोई तुम्हारे यहां कोई बेवा है, कोई कमजोर है, उसको दे दो यार। जिसका कोई सहारा नहीं है उसको दे दो। अरे वो यार गैर मुस्लिमों का काम है, उनको करने दो यार। तुम तो मोमिन हो ना, तुम तो मुस्लिम हो ना, और वो भी सुन्नी यार, सुन्नी बरेलवी। शर्म करो यार कुछ। अगर ज्यादा अच्छे काम नहीं कर पा रहे हो तो यार बुरे भी क्यों कर रहे हो? अल्लाह से डरो यार, अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखो यार। अगर अच्छे काम नहीं हो पा रहे हैं तो बुरे भी क्यों कर रहे हो? और जबरदस्ती बुरे कर रहे हो, मना करने के बावजूद क्यों कर रहे हो यार? भाई वहाबी देवबंदियों को छोड़ो, वहाबी देवबंदियों को जाने दो।
कुछ लोग तो वहाबी देवबंदियों का ही पक्ष लेते हैं कि नहीं नहीं यार वो भी तो नमाज पढ़ते हैं। मैं कहता हूं हर नमाजी मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हर नमाजी मुसलमान होता तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद नबवी से नहीं भगाते। वो नमाज पढ़ने ही आए थे और नमाज पढ़ते थे, और वो भी किसके पीछे? इमामुल अंबिया के पीछे, जो अंबिया इकराम के इमाम हैं, जो इमामुल मुरसलीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, जो अल्लाह के महबूब हैं, उनके पीछे वो नमाज पढ़ने आए थे और उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ते थे। मगर वक्त आया कि इन लोगों से अपनी मस्जिद को पाक करो, समझे, उनको निकाल दिया गया। तो उस तरह के लोग तो आज भी मौजूद हैं ना। बहरहाल मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई अच्छी बात बता रहा है, भले ही वो कड़वी लगेगी आपको, हजम ना हो, भले ही, अपने गिरेबान में देखो यार, अपने गिरेबान में झांको कि हाँ किसी ने यार, भले ही उसका अमल कैसा भी है, कुछ भी है ना, मगर कुछ थोड़ी देर के लिए सोचो यार कि हमें किस काम से रोका है। तुम्हारा पैसा बचाया है यार, तुम 10 रुपए किसी और को वैसे भी नहीं दे सकते हो, मांगने वाले को नहीं दे सकते हो। मैं कहता हूं भाई, ये अपना खून पसीने की मेहनत का पैसा किसी कमजोर आदमी को दे दो, किसी गरीब आदमी को दे दो, किसी मस्जिद या मदरसे में दे दो। मस्जिद में जो पैसा है वो साफ सुथरा ही लगेगा, ठीक है। मदरसे में ज़कात का पैसा भी जा सकता है, मगर इसमें भी एहतियात है। बहरहाल इसकी इजाजत दी गई है। खैर, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा मुसलमानों कि इन तब्दीली जमात वालों से भी बचो, इन लोगों से भी अपना ईमान बचाओ और अपने आमाल की भी फिक्र करो यार। अगर हमसे अच्छे अमल नहीं हो पा रहे हैं तो फिर बुरे भी ना करें ना, बस इस चीज से तो बचो कम से कम। अच्छे अमल दूर से दूर तक नजर ना आवे, मगर रंडी बोसी वाली लेके आवे, जो मतलब जिनका नाम हो और जिनकी बड़ी बड़ी कीमत हो, जिनके बड़े बड़े पैसे हो। क्यों यार नचा रहे हो और अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? कोई पता नहीं रहता है वहां कितना रुपया उठ जाए। 10-10 हजार भी उठ जाते हैं, 20-20 हजार भी उठ जाते हैं, 50-50 हजार भी उठ जाते हैं। कोई पता नहीं है कितने वहां खर्च हो जाएं, कितने भी खर्च जाएं। और उनकी अपनी तनख्वाह अलग, 10 हजार, 5 हजार, 15 हजार, 20 हजार, जितने में भी वो आए। खैर, उलमा अहले सुन्नत आपके पैसे को बचा रहे हैं और इस गुनाह से भी बचा रहे हैं। एहसान मानो इन उलमा अहले सुन्नत का। और इसमें सब एक साथ हैं, इस डीजे बाजी में सब एक साथ हैं, समझे। इसमें ना देवबंदी कह रहा है कि डीजे लाओ या रंडी लाओ, ना कोई सुन्नी हनफी बरेलवी कह रहा है, ना कोई अहले हदस कह रहा है, समझे। यहां इस मामले में सब एक है, कम से कम सबकी बात तो मान लो यार, हैं? जिसको भी तुम फॉलो करते हो मानो ना यार। खैर, मेरी बातें कड़वी ज्यादा लगेंगी क्योंकि मेरी बातों में जो है कड़वाहट ज्यादा होती है, शायद लोगों को कड़वाहट ज्यादा लगती है। जो अहले सुन्नत हैं शायद उनमें से भी कोई कोई बुरा मान जाए, पर जो सुन्नी हनफी बरेलवी हैं, आशिक आला हजरत हैं, जो मसलक आला हजरत को फॉलो करते हैं, उनको तो कुछ बातें पसंद आती हैं माशाअल्लाह कुछ हद तक, मगर जिनको ये पता नहीं कि ये आला हजरत कौन है, क्या है, उनको पता नहीं कैसी लगती हूं, अल्लाह बेहतर जाने। मगर जो वहाबी देवबंदी हैं उनको तो एकदम जहर के माफिक लगती हैं, समझे। जैसे तेजाब, ऐसी मेरी बातें लगती हैं इन लोगों को। खैर, मैं अपने मुसलमान भाइयों को भी बता रहा हूं कि इन सब चीजों से बचो और अपने आप को संभालो, अपने अमल की इस्लाह करो, क्योंकि ये जो जिंदगी है ना, ये आर्जी जिंदगी है, ये कुछ वक्त के लिए है। जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है उसको संभालो, उस आखिरत को बनाओ।
ये लोकल है जिंदगी, लोकल आरजी, कुछ दिनों के लिए, चंद दिनों के लिए। ये इम्तिहान वाली घड़ी है, यहां पर इम्तिहान के लिए आए हैं। अगर ये जिंदगी अच्छी गुजर गई, ये जिंदगी अगर अच्छी गुजर गई तो आखिरत की जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमेशा के लिए अच्छी हो जाएगी। फिर उसके बाद कभी मौत नहीं आएगी। समझे मुसलमानों? जो मोमिन हैं, गुनाहगार हैं, उनकी बख्शिश होने के बाद फिर वो हमेशा हमेशा जो है जन्नत में ही रहेंगे। और जो काफिर मुशरिक होके मरे, जो रसूलुल्लाह के शान में तौहीन करके मरे, समझे, तो फिर किसी काफिर मुशरिक की कोई बख्शिश नहीं, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में ही रहेगा, जहन्नम में ही जलता रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उलमा अहले सुन्नत का फरमान है, रसूल पाक का फरमान है। समझे? रसूल पाक का फरमान उलमा अहले सुन्नत ने ऐलान कर दिया, फरमा दिया, बता दिया, समझा दिया। अब मानना ना मानना अब हमारे और आपके ऊपर है। समझे मुसलमानों? तो गलत रास्ते की तरफ ना जाओ। अगर कोई आपको समझा रहा है तो उसकी बात को मान लो, और अगर ना भी मानो तो उसे तुम बुरा मत कहो, यार उससे रंजिश क्यों उतारते हो। कुछ ऐसा होता है कि घर की लड़ाई को इमाम साहब के ऊपर जाके उतारते हैं। समझे? इमाम साहब ये पंखा क्यों खुला है, इमाम साहब ये चटाई यहां क्यों पड़ी है, इमाम साहब ये लोटा यहां क्यों रखा, तुम्हारे बाप का नौकर है इमाम, तुम्हारी गुलामी कर रहे हैं इमाम। अरे इमाम तो तुम्हारा बादशाह है, तुम उसकी रियाया हो, तो रियाया को हक ही नहीं बनता कि वो अपने बादशाह से इस तरह का सवाल करे। ताज्जुब होता है कभी कभी ये सोचने पर कि यार मुसलमानों में हैं ऐसे लोग भी जो अपने घर की रंजिश को, अपने घर की लड़ाई को, मियां बीबी ने अगर मियां बीबी में लड़ाई हो गई और बीबी ने कुछ गुस्सा दिखा दिया या ऑल फॉल बोल दिया, तो वो सारा गुस्सा मस्जिद के इमाम साहब पे जाके उतार देता है। होश में आओ यार, होश में आओ, तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं है इमाम। मेरी बातें कड़वी ज्यादा लगेंगी मगर सही है। सब्र करो, अपने घर में बैठो, पानी पियो, आउजुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ो, अपने घर में रहो सुकून के साथ। जब गुस्सा उतर जाए तो मस्जिद में जाओ और इमाम साहब को कुछ बोलना नहीं। समझे? खैर बहरहाल बहुत कुछ हो गया, बताने के लिए और बहुत कुछ बाकी है, मगर बात कुछ ज्यादा लंबी हो जाएगी। खैर मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन देवबंदियों को खुद अपने घर का इल्म नहीं है, अपने घर की खबर नहीं है कि देवबंदियों में जो है ये जो काला कौवा है, ज़ाग़े मारूफ़ा, ये जो आम कौवा पाया जाता है, देसी कौवा, ये खाना सवाब है। इनको खुद पता नहीं है। और देवबंदियों के यहाँ बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी जाती है, बग़ैर वज़ू नमाज की इजाज़त दी, और ज़िना करने की इजाज़त दी, और शराब पीने की इजाज़त दी। बताइए क्या ये तीनों चीज़ें शरीयत में जायज़ हैं, मज़हब इस्लाम में जायज़ हैं? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होगी। समझे? और शरीयत इस्लामिया में ज़िना की बड़ी सख्त सज़ा है, शराब की भी बड़ी सख्त सज़ा है। जो दुनिया में शराब पीते हैं उन्हें क़यामत में खून पीप पिलाया जाएगा। मगर वहाबियों देवबंदियों के यहाँ शराब पीने की इजाज़त दी जाती है, ज़िना करने की इजाज़त दी जाती है, बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त दी जाती है। अगर कोई हवाला गलत साबित कर दे तो फिर मैं उसे 10,000 रुपये का इनाम देने के लिए तैयार हूँ। और अगर वाकई ये बात सच्ची है कि बग़ैर वज़ू की नमाज की इजाज़त दी, शराब पीने की इजाज़त दी, ज़िना की इजाज़त दी, तो फिर इस देवबंदी धर्म से तौबा करके ये सारे के सारे बेचारे जो अनजान आदमी हैं देवबंदियत में, जो बेखबर हैं, जो नादान हैं, जो बेखबरी में उन लोगों को सही समझ के उनमें रह रहे हैं, तो वो जो है निकल जाएं, तौबा कर लें देवबंदियत से, और अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नी, हनफी, बरेलवी को कबूल कर लें।